भारत में 10,000 रुपए का नोट क्यों छापा गया था और क्या आपको पता है कि इस पूरे देश का सबसे पहला सिविल एयरपोर्ट कौन सा था और उसको कब बनाया गया था। साथ ही दोस्तों आज सबसे पहली बार मैं एक विलुप्त हो चुकी बर्ड की बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप आपको दिखाने वाला हूं। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है कि जर्मनी के हैम्बर्ग में एक बेहद ही अमेजिंग मिनिएचर वंडरलैंड भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों ये वंडरलैंड कोई आम वंडरलैंड नहीं बल्कि एक मॉडल वंडरलैंड है जिसको 1500 मीटर स्क्वायर के एरिया में बनाया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस मॉडल वंडरलैंड में यूएसए, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और इटली की फेमस सिटीज की बड़ी ही सटीकता के साथ कुछ इस तरीके से हूबहू रेप्लिकास को भी बनाकर तैयार किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मॉडल के एक सेक्शन में इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और इलेक्ट्रॉनिक एयरपोर्ट को भी बनाकर तैयार किया गया है, जहां पर सभी फ्लाइट्स और सारी ही चीजों को कंट्रोल एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। वैसे तो ये मॉडल अपने आप में ही बेहद शानदार है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मॉडल को एक और चीज बेहद ही खास भी बनाती है। दरअसल दोस्तों इस मॉडल में पूरी दुनिया का सबसे लंबा टॉय रेलवे ट्रैक बनाकर तैयार किया गया है जिसकी टोटल लेंथ 15,400 मीटर है, यानी कि इस रेलवे ट्रैक की कुल लेंथ माउंट एवरेस्ट की लेंथ से भी ज्यादा है। और यही कारण है जिसकी वजह से इस मॉडल ट्रेन ट्रैक का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो नो डाउट ये मॉडल वंडरलैंड कला और टेक्नोलॉजी का एक बेजोड़ नमूना जरूर है। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में फ्लोरिडा की अल्ट्राटेक इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा एक ऐसी कोटिंग को इन्वेंट किया गया है जिस पर इस पृथ्वी पर मौजूद कोई भी लिक्विड टिक ही नहीं सकता। दोस्तों इस कोटिंग का नाम अल्ट्रा एवर ड्राई कोटिंग है जो ऑलमोस्ट सभी लिक्विड्स को अपने ऊपर से कुछ इस तरीके से रिपेल कर सकती है। दरअसल दोस्तों इस कोटिंग को सुपर हाइड्रोफोबिक लिक्विड्स और हाइड्रोकार्बन का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये मड, लिक्विड, इंक, पेंट के साथ साथ ऑलमोस्ट सभी लिक्विड्स को अपने ऊपर से कुछ इस तरीके से हटा देती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि फ्लोरिडा की बड़ी बड़ी क्लोथ मेकिंग कंपनीज के द्वारा अल्ट्राटेक इंटरनेशनल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया है, जिसके तहत ये क्लोथ मेकिंग कंपनियां बहुत ही जल्द इस कोटिंग का यूज करते हुए कपड़े बनाना शुरू करेंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द हम सभी के पास ऐसे क्लोथ्स भी होंगे जो ना ही भीगेंगे और ना ही किसी भी तरीके से खराब होंगे। तो नो डाउट ये कोटिंग अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 23, दोस्तों ये वाला फैक्ट आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। क्या आपको पता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती जा रही है। दरअसल दोस्तों वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में पता लगाया है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के बीच एक बड़े इलाके में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में तीव्रता के साथ कमी आई है जिसे साउथ एटलांटिक एनोमेली कहा जा रहा है। दरअसल दोस्तों ऐसा पृथ्वी के पोल्स यानी कि ध्रुवों में बदलाव होने के कारण हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी ध्रुवों के बदलाव के दौर से गुजर रही है जिसके तहत उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे का स्थान लेते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये पोल्स हर साल 60 किलोमीटर की स्पीड से अपनी जगहों को आपस में बदल रहे हैं और ऐसा लास्ट टाइम 7,80,000 साल पहले हुआ था। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें अंतरिक्ष के रेडिएशन और सन के चार्ज पार्टिकल से बचाती है। तो उस कंडीशन में अगर ये फील्ड कमजोर होती जा रही है तो यकीन मानिए हमारे अर्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फैक्ट नंबर 22, हम बहुत लंबे समय से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर कुछ इस तरीके की ट्रेडिशनल लगेज स्कैनर्स को देखते हुए आ रहे हैं जो ऑनेस्टली अपने आप में ज्यादा एडवांस नहीं है और यही कारण है कि हमें अक्सर अपने लगेज को सिक्योरिटी ऑफिसर को खोलकर भी दिखाना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में एनालॉजिक कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा एडवांस लगेज स्कैनर को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस स्कैनर में बेहद ही एडवांस 3D इमेजिंग और मैपिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसके तहत यह डिवाइस आपके बैग को 360 डिग्री स्कैन करके चंद ही सेकंड्स में आपके बैग का एक 3D मॉडल बनाकर तैयार कर देती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि यह स्कैनिंग मशीन इतनी ज्यादा एडवांस है कि आपके लगेज बैग में मौजूद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के स्क्रू तक को डिटेल्ड व्यू में एनालाइज करके सिक्योरिटी ऑफिसर को टीवी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से उसका 3D मॉडल बनाकर दिखा सकती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस एडवांस स्कैनर को अभी हाल ही में वर्जीनिया एयरपोर्ट पर भी टेस्ट किया गया है जहां पर इसने बेहद ही शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर कुछ इस तरीके के स्मार्ट स्कैनर्स भी देखने को मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 21, दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप्स तो दिखाई हैं और उसी की तर्ज पर दोस्तों आज सबसे पहली बार मैं आपको साल 1944 में विलुप्त हो चुकी लाइजन रेल बर्ड की पहली, आखिरी और एकमात्र वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसको साल 1923 में लाइजन के नॉर्थ वेस्ट हवाईन आइलैंड में रिकॉर्ड किया गया था।
और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसी वीडियो क्लिप को लाइजन रेल बर्ड की एकमात्र वीडियो क्लिप भी माना जाता है। तो अभी अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी है वो अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 20, आपने अक्सर ये सुना होगा कि किसी भी एक्सीडेंट के बाद किसी भी इंसान की आंखों की रोशनी चली जाती है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। एक्चुअली इस केस में इंसान का सेंट्रल विजन डैमेज हो जाता है। बेसिकली हम सेंट्रल विजन की सहायता से किसी भी इंसान के चेहरे को और चीजों को बेहद ही क्लियर तरीके से देख सकते हैं। तो वही दोस्तों, जैसे ही सेंट्रल विजन डैमेज हो जाता है हमें सारी ही चीजें ब्लर्ड नजर आने लगती हैं। तो वही दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को दूर करते हुए भी हाल ही में ई साइट आई वियर्स के द्वारा पूरी दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल विजन ग्लासेस को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों, इन ग्लासेस में अलग अलग एंगल्स पर 3 कैमरास के साथ साथ बेहद ही एडवांस लेजर सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से जैसे ही कोई भी चीज इन कैमरास के सामने आती है ये उसकी इमेज को लेजर की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपकी आई बॉल्स के ऊपर प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद आपका दिमाग उन सिग्नल्स को डिकोड करके आपको सारी ही चीजें ऐसे दिखाने लगता है कि मानो वो चीजें आपकी आंखों के द्वारा देखी गई हो। तो नो डाउट ये ग्लासेस लाखों लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 19, दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग आर्टिस्ट तो दिखाई हैं, और उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज सबसे पहली बार मैं आपको एक ऐसा आर्टिस्ट दिखाने वाला हूं जो अपनी आर्ट को किसी और चीज से नहीं बल्कि हेयर यानी कि बालों का यूज करते हुए ही बनाते हैं। दोस्तों इनका नाम मिथुन है, जो कि भारत के तमिलनाडु में रहते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये दुनिया के सबसे पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को महज 1 mm से लेकर 5 mm लेंथ तक के इंसानी बाल यानी कि हेयर्स का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से चंद ही घंटों में बना देते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि मिथुन को इस कला के लिए काफी ज्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया है। सच में गर्व होता है इंडियन यूथ पर। फैक्ट नंबर 18, हमारा मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर चुका है ये वाला फैक्ट आपको ये रियलाइज जरूर करा देगा। क्या आपको बताया कि साल 2013 में चीन में रहने वाले 23 वर्षीय शियोलियन की नाक एक कार एक्सीडेंट में डैमेज हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी पुरानी नोज की जगह पर नई नोज लगाने का फैसला लिया। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि उस सर्जरी के लिए उन्होंने शियोलिन के माथे पर कुछ इस तरीके से नई नोज को कोशिकाओं और उनकी पसलियों की हड्डी का यूज करते हुए इंप्लांट किया। डॉक्टर्स का ये कहना था दोस्तों कि जैसे ही ये नई नोज पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी इसको माथे से हटाकर दोबारा से ही नाक की जगह पर लगा दिया जाएगा। और ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पहली ऐसी घटना थी जहां पर किसी भी इंसान की नोज को कुछ इस तरीके से उसके माथे पर उगाया गया था। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको बताया कि नॉर्वे के रजुगन टाउन के लोगों का सन के साथ एक अजीब सा ही रिश्ता है। दरअसल दोस्तों अगर इस टाउन की ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखा जाए तो इस टाउन के चारों ही तरफ बड़े बड़े पहाड़ होने की वजह से हर साल सितंबर से लेकर मार्च के महीने तक इस टाउन में धूप आती ही नहीं है, जिसकी वजह से पूरा ही टाउन बहुत ज्यादा ठंडा और अंधेरे में रहता था। और इसी चीज को सॉल्व करते हुए यहाँ के लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसको जानकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों यहाँ के लोगों ने आसपास की पहाड़ियों के ऊपर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके के बड़े बड़े मिरर्स इंस्टॉल कर रखे हैं। अब जैसे ही सनलाइट इन मिरर्स पर पड़ती है ये मिरर कुछ इस तरीके से सनलाइट को टाउन की तरफ रिफ्लेक्ट करके टाउन में रोशनी और थोड़ी सी हीट को भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट और ये टाउन अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 16, इस पेपर को गौर से देखिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप इस पेपर की कॉपी कर सकते हैं तो आप सभी लोग बोलेंगे ऑफ कोर्स इस पेपर की हम फोटोस्टेट करके कुछ इस तरीके से इसकी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। तो वहीं दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेपर की अपनी हैंड राइटिंग में कॉपी कीजिए तो ना चाहते हुए भी आपको इस पेपर पे लिखे हुए टेक्स्ट को किसी दूसरे पेपर पर अपने हाथों से लिखना होगा। राइट? रॉन्ग। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन जापान फोटो स्टेट से एक लेवल ऊपर उठ चुका है जहां पर उन्होंने कुछ इस तरीके के हैंड राइटिंग प्रिंटर्स को डेवलप किया है। दरअसल दोस्तों इन प्रिंटर्स में हैंड राइटिंग डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है, जिसके थ्रू आपको बस अपनी हैंड राइटिंग का एक सैंपल इस प्रिंटर में स्कैन कराना होता है और उसके बाद ये प्रिंटर कुछ इस तरीके से आपकी किसी भी स्क्रीन या फिर किसी भी पेपर को स्कैन करके आपकी हैंड राइटिंग में उसकी हूबहू कॉपी कर सकता है। अभी देखकर जितने भी स्टूडेंट्स के मन में लड्डू फूट चुका है, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को केवल जापान के लिए ही बनाकर तैयार किया गया है। भारत में इस प्रिंटर को इंपोर्ट करने का अभी कोई भी प्लान नहीं है, तो अपने स्कूल का प्रोजेक्ट खुद ही लिखें। फैक्ट नंबर 15, आज की अनहेल्दी लाइफ में मेडिसिन हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है, लेकिन मेडिसिन को टाइम पर लेना अपने आप एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ऐसा करना हम अक्सर भूल जाते हैं। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए फ्रांस के इंजीनियर्स ने एक बेहद ही एडवांस रोबोट को बनाकर तैयार किया है। दोस्तों इस रोबोट का नाम पिल्लो है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी और अलर्ट सेंडिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये रोबोट इतना ज्यादा एडवांस है कि आपको बस प्रिस्क्रिप्शन को इसके सामने खोलकर स्कैन करना है और उसके बाद अपनी सारी ही मेडिसिन को खोलकर इसमें दिए गए बॉक्स में डाल देना है और उसके बाद ये रोबोट खुद ब खुद ही प्रिस्क्रिप्शन को समझकर टाइम टू टाइम आपको अलर्ट देकर कुछ इस तरीके से अपने अंदर से पिल्स को भी बाहर निकाल
देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपके घर में अगर 2 या उससे ज्यादा भी पेशेंट्स हैं तो भी ये उनके फेस को रीड करके एग्जैक्ट टाइम पर उन्हीं की मेडिसिन को अपने अंदर से रिलीज कर देता है। और यही सारी चीजें इस रोबोट को इस सेक्टर में बेहद ही एडवांस भी बनाती हैं। फैक्ट नंबर 14, एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन की चीजों को याद रखने की भी एक कैपेसिटी होती है। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन आपने लंच में क्या खाया था तो आपको यह याद नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हाइपरथाइमेसिया नाम का एक बेहद ही रेयर मेंटल स्टेट भी मौजूद है जिसमें किसी भी इंसान का दिमाग बहुत लंबे समय तक की मेमोरी को स्टोर कर सकता है। यानी कि ऐसे लोगों से अगर आप महज चंद मिनटों के लिए भी बात करते हैं तो आगे आने वाले 10 या 20 सालों तक उनको आपकी आवाज और यहां तक कि चेहरा भी याद रहता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि मेडिकल लाइन में इस मेंटल स्टेट को एक बीमारी के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है जहां पर विक्टिम के दिमाग में लिमिट से ज्यादा व्हाइट मैटर बनने लगता है जिसकी वजह से वो कई साल पहले तक की छोटी से छोटी चीजों को भी याद रख सकता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये मेंटल स्टेट इतना ज्यादा रेयर है कि साल 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने जब इस मेंटल स्टेट को डिस्कवर किया था तब से लेकर आज तक महज 60 ऐसे केसेस ही डॉक्टर्स के सामने आए हैं। फैक्ट नंबर 13, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल लोगों को इल्यूजन्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में लॉस एंजलिस में एक बेहद ही यूनिक रोटेटिंग इल्यूजन को भी बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस इल्यूजन में एक राउंड कार्डबोर्ड को एक रोटेटर के ऊपर कुछ इस तरीके से रखकर बेहद ही फास्ट मोशन में रोटेट किया जाता है जो देखने में बहुत ही अजीब भी लगता है। तो वहीं दोस्तों जैसे इस कार्डबोर्ड को एक स्लो मोशन कैमरे से देखा जाता है तो ये कुछ इस तरीके से बेहद ही खूबसूरत पीपल वॉकिंग रोटेटिंग आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस इल्यूजन को बेहद ही सटीकता के साथ डिजाइन किया गया है और उसी की तर्ज पर इस इल्यूजन को अभी तक 2 अवार्डों से भी नवाजा गया है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको बताया कि विश्व की जानी मानी कंपनी उबर पिछले काफी सालों से फ्लाइंग टैक्सी बाइक के कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रही है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में कंपनी ने कहीं पर भी खुलकर किसी भी डिटेल्स को शेयर नहीं किया है, लेकिन क्या आपको बताया कि इसी कॉन्सेप्ट को एक अलग ही पायदान पर ले जाते हुए अभी हाल ही में जापान में सबसे पहली बार फ्लाइंग ड्रोन बाइक की टेस्टिंग भी की है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें उबर के द्वारा बनाई गई सबसे पहली फ्लाइंग ड्रोन टैक्सी बाइक की टेस्टिंग की जा रही है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों की टेस्टिंग में इस बाइक ने कंपनी की उम्मीदों के अनुसार काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जापान या फिर दुबई में हमें कुछ इस तरीके की उबर की फ्लाइंग टैक्सी बाइक्स भी देखने को मिल सकती हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको बताया कि दुनिया भर में फैली हुई महामारी से लड़ने के लिए अभी हाल ही में इटली की ब्लू स्काई लैब के द्वारा इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा एडवांस फेस मास्क बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस मास्क का नाम एटमो ब्लू है जिसमें 2 रिमूवेबल फिल्टर्स के साथ साथ 2 हाई स्पीड फैंस को भी इंस्टॉल किया गया है जो बाहर से एयर्स को सक करके फिल्टर्स पर थ्रो करते हैं जिसकी मदद से इस मास्क के अंदर आपको बेहद ही प्योर एयर भी मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप इन फैंस के मूवमेंट को अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी का दावा है दोस्तों कि ये एडवांस मास्क हवा में मौजूद पार्टिकल्स को 99.97% तक फिल्टर करके आपके शरीर के अंदर भेजता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों तो एक सिंगल चार्ज के बाद आप इस एडवांस मास्क को 3 से 5 घंटे तक कंटिन्यूअस पहन सकते हैं। तो नो डाउट ये मास्क अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो पत्थर दिख रहा है उसको पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक पत्थर माना जाता है। खा गए ना धोखा। दरअसल दोस्तों ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक फिश है जिसको कि स्टोन फिश के नाम से जाना जाता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये फिश देखने में एक साधारण पत्थर के जैसे लगती है लेकिन ये फिश पूरी ही दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक फिशेस में से भी एक फिश मानी जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि स्कूबा डाइवर्स के लिए ये फिश किसी भी चुनौती से कम नहीं है क्योंकि पानी के नीचे ये फिश एक पत्थर की जैसी लगती है लेकिन ये फिश अपने आप में बहुत ज्यादा जहरीली होती है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस स्टोन फिश को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों इस सीरीज में हमने बहुत से VFX टीवीज देखे हैं, कार्स देखे हैं, स्मार्टफोन देखे हैं और यहां तक कि स्मार्ट वॉचेस भी देखी हैं, लेकिन क्या आपने कोई ऐसी वॉल भी देखी है जिसको टोटली VFX का यूज करते हुए बनाया गया है? प्लीज दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा एडवांस VFX वॉल से दोस्तों इस वॉल को कैलिफोर्निया की ऑब्सक्यूरा डिजिटल कंपनी के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस वॉल के सभी VFX ह्यूमन गेस्चर के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम अपने आप ही चेंज होते रहते हैं। साधारण शब्दों में अगर समझा जाए दोस्तों तो इस वॉल में एक टाइनी कैमरे के साथ साथ हीट और डेंसिटी ट्रैकर्स को भी इंस्टॉल किया गया है जिसकी मदद से ये टेंपरेचर, ह्यूमन डेंसिटी और वेदर के अकॉर्डिंग अपने ग्राफिक्स को अपने आप ही मॉडिफाई करके चेंज कर सकती है जिसकी वजह से ये वॉल आपको एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी देती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हुए साउथ कोरिया ने बहुत से बड़े बड़े मॉल्स और घरों को कुछ इस तरीके से इन्हीं वॉल्स का यूज करते हुए बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया है।
क्या इस फैक्ट से पहले आपने इन वॉल्स को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इस सीरीज में हमने बहुत से बड़े बड़े देशों के बहुत से सीक्रेट्स जाने हैं और उसी की तर्ज पर दोस्तों आज मैं आपको जापान का एक और सीक्रेट बता ही देता हूं। क्या आपको पता है कि जापान के बड़े बड़े मॉल्स, अपार्टमेंट और हॉस्पिटल्स में कारपेंटर का काम कोई इंसान नहीं बल्कि इस तरीके के ह्यूमनॉइड रोबोट्स करते हैं। दोस्तों इन रोबोट्स का नाम HRP5P है, जिनको जापानीज इंस्टीट्यूट AISP के द्वारा साल 2018 में डेवलप किया गया था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये रोबोट्स बड़े ही आसानी से भारी कार्डबोर्ड को उठाकर उनकी कटिंग और ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों इन रोबोट्स में कुछ इस तरीके के इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया है कि आपको बस इन रोबोट्स को फर्नीचर की डिजाइन और टाइप समझाना होता है और उसके बाद ये खुद ब खुद ही रूम के अंदर जाकर वॉल को मेजर करके चंद ही घंटों में बड़े से बड़े फर्नीचर को बनाकर कहीं पर भी ड्रिल कर सकते हैं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पूरे ही जापान में इस तरीके के 500 से ज्यादा रोबोट्स का इस्तेमाल हर दिन भी किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे चलकर इस सेक्टर में ये रोबोट्स नया रेवोल्यूशन जरूर ला देंगे। फैक्ट नंबर 7। आपने इस दुनिया के बड़े बड़े रोड साइड ओपन रेस्टोरेंट्स तो जरूर देखे होंगे जिसमें बेसिकली आपको रोड साइड में किसी भी टेबल या चेयर पर बैठाकर लंच और डिनर को सर्व किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने बड़े स्केल पर रेस्टोरेंट से रोड तक और रोड से रेस्टोरेंट तक इतनी भारी टेबल्स को शिफ्ट कैसे किया जाता है? नहीं पता? चलिए रेस्टोरेंट का ये सीक्रेट भी आज आपके सामने खोल ही देते हैं। दरअसल दोस्तों इन तरीके के रेस्टोरेंट्स में स्पाइडर लेग मूविंग टेबल्स का यूज किया जाता है, जिसको इस पूरी दुनिया के सामने सबसे पहली बार डच डिजाइनर वॉल्टियर शॉगलिन के द्वारा साल 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दरअसल दोस्तों इन टेबल्स के लेग्स को स्पाइडर लेग से इंस्पायर होकर कुछ इस तरीके का बनाया जाता है कि जैसे ही आप इन टेबल्स को हल्का सा पुश करते हैं ये कुछ इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह बेहद ही आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस कॉन्सेप्ट को भारत में भी बहुत तेज स्पीड के साथ एडॉप्ट किया जा रहा है। सो फाइनली अब आप रेस्टोरेंट का ये सीक्रेट भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 6। आपने इस दुनिया में बेहद ही शानदार और एडवांस स्विमिंग पूल्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा गहरा स्विमिंग पूल देखा है? नहीं तो डोंट वरी, मैं हूं ना। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो स्विमिंग पूल दिख रहा है उसका नाम Y40 है, जिसको कि इटली में बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये दुनिया का अभी तक का सबसे गहरा स्विमिंग पूल भी है। इस स्विमिंग पूल की गहराई लगभग 138 फुट के आसपास है और इस स्विमिंग पूल में एक बार में तकरीबन 23,227 लीटर पानी भरा जाता है। फैक्ट नंबर 5। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा अमेजिंग है और उन सभी इन्वेंशंस को बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। लेकिन इन दी एंड अगर आप लोगों से और यहां तक कि उन इन्वेंशंस के इन्वेंटर से भी उस इन्वेंशन का यूज पूछेंगे तो शायद उसका जवाब उन पर भी नहीं होगा। और इसका जीता जागता एग्जांपल है वियरेबल टोमेटो फीडर रोबोट। दोस्तों इस रोबोट को जापान की कगोमी नाम की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। दरअसल कगोमी जापान में टोमेटो सूप और टोमेटो केचप की सबसे बड़ी सप्लायर कंपनी है और उसी के द्वारा ही इस पूरी दुनिया का सबसे पहला एक ऐसा रोबोट भी बनाकर तैयार किया गया है जिसको किसी भी मैराथन रेसर के द्वारा कुछ इस तरीके से कंधे पर पहना जाता है और ये थोड़ी देर के बाद उस रनर को कुछ इस तरीके से टोमेटो यानी कि टमाटर खिलाता रहता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस इन्वेंशन को जापान में बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। लेकिन इन दी एंड आखिर इस रोबोट की क्या जरूरत थी? क्या आपको इस रोबोट की कोई भी जरूरत नजर आती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। आपने इंडिया के बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का सबसे पहला सिविल एयरपोर्ट कौन सा था और उसको कब बनाया गया? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम है, लेकिन भारत का सबसे पहला सिविल एयरपोर्ट मुंबई की जुहू में बना एयरपोर्ट था, जिसका निर्माण कार्य साल 1928 में किया गया था और इसको सबसे पहली बार साल 1932 में JRD टाटा के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया था। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में पीका नाम का एक बेहद ही रेयर ईटिंग डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें दोस्तों कोई भी इंसान किसी भी चीज को खाने के लिए उत्सुक रहता है। फॉर एन एग्जांपल मड, सोप, डस्ट, पेंट, मेटल, वुड, कुछ भी, यानी कि उसके सामने कुछ भी ऐसी चीज आती है उसके ब्रेन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होने लगती है जिसकी वजह से उसको उस चीज को खाने का बहुत ज्यादा मन करने लगता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल फ्रांस में रहने वाले मिशेल लुटिलो थे, जो अपनी मृत्यु तक 9 टन मेटल खा चुके थे। सच में बेहद ही अजीब है ये ईटिंग डिसऑर्डर। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि विश्व भर में फैली हुई महामारी से लड़ने के लिए अभी हाल ही में ऑर्चिड इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा पूरी दुनिया का सबसे पहला वियरेबल लिक्विड सैनिटाइजिंग डिस्पेंसर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस डिस्पेंसर का नाम पंपिक्स है, जिसको कि रिस्ट पर कुछ इस तरीके से पहना जाता है। कंपनी का यह कहना है दोस्तों कि इस तरीके के वियरेबल डिस्पेंसर की मदद से आप एटीएम, लिफ्ट या फिर किसी भी डोर को खोलने से पहले कुछ इस तरीके से उस पर स्प्रे करके उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि भारत में भी कुछ इस तरीके के बेहद ही एडवांस वियरेबल सैनिटाइजिंग डिस्पेंसर को इंपोर्ट करने की भी कवायद चल रही है।
Fact number 1. भारत में 10,000 रुपए के नोट को प्रिंट क्यों किया जाता था? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन भारत में 10,000 के नोटों के साथ साथ 5,000 के नोटों को भी प्रिंट किया जाता था। तो वहीं दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद तक भी 10,000 का नोट भारत में काफी ज्यादा प्रचलित था। तो वहीं दोस्तों सबसे पहला 10,000 रुपए का नोट 1 जनवरी साल 1928 को नासिक में छापा गया था, जिसके बाद समय समय पर 5,000 और 10,000 के नए नए नोटों के वेरिएंट को मार्केट में आरबीआई के द्वारा समय समय पर उतारा गया। दरअसल दोस्तों आरबीआई का इन नोटों को उतारने का मुख्य उद्देश्य बड़े लेन देन को आसान और सुरक्षित बनाना था। लेकिन दोस्तों इन नोटों के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम काले धन को लेकर थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 10,000 का नोट बहुत बड़ी करेंसी का नोट था, जो कि काफी कम स्पेस में बहुत ज्यादा करेंसी को स्टोर कर सकता था। और इसी कारण सबसे पहली बार काले धन को रोकने के लिए 16 जनवरी साल 1978 में जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने मार्केट से 1,000, 5,000 और 10,000 के नोटों को वापस लेने का फैसला किया। हालांकि कुछ समय के बाद दोबारा से ही आरबीआई के द्वारा 1,000 के नोटों को प्रिंट करके दोबारा से मार्केट में चलाया गया, लेकिन उसके बाद से ही हमें कभी भी 5,000 और 10,000 के नोट देखने को नहीं मिले। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा। किसी ने खूबी कहा कि प्यार हो गया, जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर भी जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा फैक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।